अमर और राज बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि देखने वाले अक्सर उन्हें सगे भाई ही समझते। दोनों को डरावनी कहानियों और भूतिया जगहों में काफी दिलचस्पी थी। वे अक्सर गांव के बुजुर्गों से ऐसी जगहों की कहानियां सुना करते और रोमांचित हो जाते। एक दिन अमर के किसी रिश्तेदार की शादी थी जो पास के गांव में हो रही थी। अमर ने राज को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों ने शादी में खूब मस्ती की, बढ़िया खाना खाया और रात भर नाच गाना भी किया। लेकिन अब वे बेहद थक चुके थे और जल्दी से जल्दी अपने घर लौटना चाहते थे। रास्ता लंबा था, इसलिए अमर ने कहा, अगर हम शॉर्टकट से जाएं तो जल्दी पहुंच सकते हैं। राज ने हामी भर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह शॉर्टकट असल में कितना खतरनाक साबित होने वाला था। रात के 1 बजे का समय था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। न पेड़ों की सरसराहट, न झींगुरों की आवाज। सब कुछ रहस्यमय रूप से शांत था। अमर ने धीरे से कहा, राज, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। जरा देख तो, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। राज ने भी इधर उधर देखा और बोला, हाँ यार, लेकिन ज्यादा मत सोच, हम थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे। दोनों बातों में लगे हुए थे कि अचानक उनकी बाइक एक पुराने पीपल के पेड़ के पास आकर बंद हो गई। अमर ने अपना मोबाइल निकाला ताकि टॉर्च जला सके, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल तुरंत बंद हो गया। राज ने भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी डेड था। अब दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, तभी पीपल के सूखे पत्ते अचानक जोर जोर से हिलने लगे, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। अमर और राज ने पहले सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन तभी एक लड़की की धीमी मगर डरावनी हंसी गूंज उठी। कौन है? अमर ने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हंसी और तेज होती गई। राज ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी पेड़ की तरफ घुमाई, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गई। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। उसका चेहरा झुर्रीदार और डरावना था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ देख रही थी, मानो बस झपटने ही वाली हो। अमर ने कांपते हुए कहा, राज, ये तो चुड़ैल है। राज तुरंत बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसकी हंसी अब और भी खतरनाक हो गई थी। डर के मारे दोनों बाइक छोड़कर पैदल ही भागने लगे, लेकिन अंधेरे में रास्ता ठीक से न दिखने के कारण वे एक पेड़ से टकरा गए और जमीन पर गिर पड़े। अब वे चुड़ैल के बिल्कुल करीब थे। वह अब उन पर झपटने ही वाली थी कि अमर ने आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। राज भी कांपते हुए अपने गले में पड़ी ताबीज को जोर से पकड़ने लगा। अचानक चुड़ैल की चीखों की आवाज गूंज उठी और वह हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। अमर और राज ने धीरे से आंखें खोली। सामने अब कोई नहीं था। वे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह कोई सपना था? लेकिन एक ही सपना दोनों को एक साथ कैसे आ सकता है? तभी उनकी नजर अपने गले में पड़े ताबीज पर पड़ी। यह वही ताबीज था जो उनके परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें दिया था और जो हनुमान जी का रक्षा कवच माना जाता था। राज ने कांपते हुए कहा, अमर, जल्दी से बाइक स्टार्ट कर। अमर ने घबराहट में चाबी घुमाई और इस बार बाइक एक झटके में चालू हो गई। बिना पीछे देखे दोनों पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। जब वे अपने गांव पहुंचे तो दोनों की हालत खराब थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया तो सबने कहा, हम पहले ही कहते थे कि उस रास्ते से मत जाओ, वहां भूतों का साया है। उस रात के बाद अमर और राज ने उस भूतिया रास्ते की तरफ कभी रुख नहीं किया, लेकिन वे आज भी उस रात को याद करके सिहर उठते हैं जब उनकी जान बाल बाल बची थी।